हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूनियन बजट 2023 और 24 यहाँ पे जल्दी रिलीज होने वाला है। तो उसमें लोगों की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है टैक्सेस के मामले में, और यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल ने कुछ बातें बोली है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं क्या इस साल से यहाँ पे स्लैब रेट्स वगैरह चेंज होने वाली है बजट के अंदर, क्या जो कैपिटल गेन का टैक्स लगता है आपके म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, आपके स्टॉक मार्केट की इनकम के ऊपर, क्या उसके अंदर कोई बदलाव होने वाले हैं। प्लस बैंक के अंदर आप जो एफडी कराते हैं क्या उसकी टैक्स की रेट के अंदर कोई बदलाव होंगे। प्लस एटीसी की जो आपको डिडक्शन मिलती है क्या उसकी लिमिट इंक्रीज हो सकती है। और साथ में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बीच में जो टैक्स के रेट का डिफरेंस है क्या वो कम हो सकता है। इस पहले बात करते हैं हम लोग सिंपली यहाँ पे स्लैब रेट्स की। क्या 2024-25 असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के अंदर क्या हमारी जो एग्जिस्टिंग स्लैब रेट चली आ रही है क्या उसके अंदर बदलाव हो सकता है। तो देखिए, जो डिलॉयट कंपनी है, आप लोगों को पता होगा बिग 4 कंपनी मानी जाती है इंडिया के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के टैक्स पर्पस के हिसाब से। तो गाइस, उनका ये कहना है कि इस साल जो है बेसिकली यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टाइम जब स्लैब रेट जो है बेसिकली चेंज हुई थी 2017 और 18 के अंदर हुई थी, और जो न्यू टैक्स रिजीम है वो भी 2020 और 21 के अंदर लाया गया था। लेकिन देखिए, बेसिकली जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी हाईएस्ट स्लैब रेट होती है, अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो यहाँ पे जिसकी भी इनकम मोर देन 5 करोड़ रुपीज होती है उसके ऊपर 42.744% का टैक्स लग जाता है इंक्लूडिंग द सरचार्ज। तो गाइस, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है कि यहाँ पे परचेजिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए जो इंडिविजुअल पर्सन है उनको जो भी यहाँ पे हाईयर टैक्स रेट है उनको यहाँ पे 30% की जगह 25% यहाँ पे कर सकती है। देखिए, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अभी तक गाइस क्या होता था, अगर आप ओल्ड टैक्स रेट लेते हैं तो अगर आपकी इनकम जो है मोर देन 10 लाख रुपीज होती है तो सिंपली आपके ऊपर 30% यहाँ पे जो है टैक्स स्लैब यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है। वहीं पे मैं न्यू रिजिम की बात करूँ तो वहाँ पे 20% हो जाती है। तो यहाँ पे अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे ये 30% की जगह ये 25% हो सकता है, और जिनकी भी इनकम 20 लाख के ऊपर होगी केवल उन्हीं के लिए 30% एप्लीकेबल होगा। वहीं पे अगर मैं न्यू रिजिम की भी बात करूँ तो उनके लिए जहाँ पे 30% एप्लीकेबल है वहाँ पे 25% बेसिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, और उसके बियॉन्ड यहाँ पे 30% एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5% का टैक्स रिलीफ जितने भी हाई टैक्स पेयर है उनके लिए यहाँ पे रिलीफ पॉसिबल है। इसके अलावा इसमें अगर बात करूं कैपिटल गेन की, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूज में सभी जगह आ रहा है कि बजट 2023 के अंदर कोई ना कोई कैपिटल गेन का यहाँ पे जरूर चेंज जो है बेसिकली लेकर आने वाला है। इवन जो इनके चेयरमैन थे तरुण बजाज, उन्होंने भी यहाँ पे बेसिकली एक स्टेटमेंट जारी किया था कि कैपिटल गेन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले बजट 2023 के अंदर। देखिए, उससे रिलेटेड कोई ज्यादा जानकारी तो यहाँ पे बाहर निकल के नहीं आई है, तो मैं आपको पहले अभी एग्जिस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ कैपिटल गेन का। तो अभी देखिए, जो कैपिटल गेन लगता है वो मोस्टली यहाँ पे हमारे इक्विटी शेयर्स हो गए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डेट टाइप के जो इक्विटी फंड्स वगैरह, डेट टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके ऊपर लगता है। अब इसके ऊपर क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लगता है, और इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो सबका डिफरेंट है। इक्विटी की बात करो और उनकी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करो तो उनका 1 साल का होल्डिंग पीरियड है जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर काउंट होता है। नॉन इक्विटी की बात करूं यानी कि डेट म्यूचुअल फंड्स की तो उनका 3 साल का, रियल एस्टेट की बात करो तो 2 साल की है, लिस्टेड बॉन्ड की बात करो तो 1 साल की है। तो गाइस, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी के अंदर तो वहां पे 15% का फ्लैट टैक्स रेट यहां पे जो एप्लीकेबल हो जाता है। वहीं पे अगर लॉन्ग टर्म की बात करो तो 10% का एप्लीकेबल होता है, लेकिन वहां पे आपको 1 लाख रुपीज की एक एडिशनल डिडक्शन मिल जाती है। यानी कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचे हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया लॉन्ग टर्म, तो उसमें से 1 लाख रुपए आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, बाकी के ऊपर आपका सिर्फ 10% लगता है। लेकिन मैं बात करूं नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, तो वहां पे आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की बात करो तो 20% प्लस इंडेक्स का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। रियल एस्टेट में भी सेम कहानी है और लिस्टेड बॉन्ड के अंदर भी सेम कहानी है, 20 की जगह बस यहाँ पे 10% लगता है। तो गाइस, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पे जो ये डिफरेंट टाइमलाइन से 1 साल है, किसी का 3 साल है, किसी का 2 साल है, इसको यूनिफॉर्म कर सकती है। प्लस जो रेट ऑफ दी बेसिकली टैक्स की जो रेट्स भी है कि आप देखेंगे इक्विटी के अंदर ये 15% है, अगर मान लीजिए कोई 10% स्लैब के अंदर आता है तो उसको फिर भी 15% से टैक्स यहाँ पे देना है, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती है, तो इसको शायद यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकती है। साथ में गाइस, कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स ये भी कह रही है मिंट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे बेसिकली जो शेयर मार्केट की इनकम है उसको अब पैसिव इनकम की तरह भी यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि कई लोग जो है बेसिकली कोविड के बाद में फुल टाइम जो है ट्रेडर बन चुके हैं, उनकी मंथली इनकम पूरी स्टॉक मार्केट से जनरेट हो रही है। तो जैसे बिजनेस के ऊपर टैक्सेस वगैरह लगते हैं वैसे इनके ऊपर भी लगाने चाहिए, मतलब इनको जो 10% है जैसे लॉन्ग टर्म वो छूट यहाँ पे नहीं देनी चाहिए। बिजनेस के ऊपर कैसे यहाँ पे टैक्सेस वगैरह जो है अच्छे खासे इंप्लीमेंट होते हैं, मिनिमम
30% टैक्स स्लैब के अंदर उनको डालते ही डालते 30, अगर पार्टनरशिप प्राइवेट कंपनी है तो 30% आपका टैक्स लगता ही लगता है। तो इसी तरह से जो ट्रेडर्स भी है, जो जिनकी पैसिव इनकम है कैपिटल मार्केट से, उनके ऊपर भी इस टाइप की टैक्स रेट यहाँ पे जो है एप्लीकेबल करने के लिए गवर्नमेंट विचार कर रही है। बाद में गाइस अगर मैं बात करूं फिक्स डिपॉजिट की, तो देखिए यहाँ पे बैंक सारे के सारे मिलकर अपील ये कर रहे हैं कि 5 लाख तक की फिक्स डिपॉजिट को भाई टैक्स फ्री कर दो, वरना कोई भी आजकल एफडी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। सभी जो है म्यूचुअल फंड या फिर जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका यह सिंपल सा रीजन है, वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको सिर्फ जो है 10% का टैक्स देना है, लेकिन यहाँ पे एफडी के अंदर क्या होता है, एक तो आपका टीडीएस भी पहले से कट जाता है और उसके साथ में आपको अपनी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे लोगों को म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर बैंक की एफडी की बात करो तो वो इन्फ्लेशन को भी यहाँ पे बीट नहीं कर पा रहा है अगर आप टैक्स को यहाँ पे हटा दो तो। वहीं पे गाइस अगर अगले चेंजेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे एटीसी की जो डिडक्शन लिमिट है वो यहाँ पे चेंज हो सकती है। यहाँ पे टैक्स के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई ये जो एटीसी की डिडक्शंस है वो बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन की रिगार्डिंग दी गई थी, और इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बात है इतने सालों के अंदर कहां से कहां आ चुका है। तो ये जो 1.5 लाख की लिमिट है अब तो इसको एटलीस्ट बढ़ाओ कम से कम। तो इसके अंदर आपके जैसे प्रोविडेंट फंड्स हो गए, ईएलएस म्यूचुअल फंड्स हो गए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गए, आपकी एलआईसी की किस्तें हो गई, बच्चों की फीस हो गई, तो ये सारी चीजें भी तो इंक्रीज हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग ये 1.5 लाख की लिमिट को यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए। और मैंने भी यही देखा है कि मैक्सिमम लोगों के पास में ये डिडक्शन होती है। जो भी लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करवाते हैं वो 1.5 लाख रुपए तो आसानी से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उनको और डिडक्शन यहाँ पे ऑब्वियसली बातें मिलनी चाहिए। इसके अलावा इस यहाँ पे अगला चीज आपको ये देखने को मिल सकता है कि म्यूचुअल फंड जितने भी हाउस है वो ये अपील कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो यूलिप प्लान्स होते हैं जो बेसिकली अल्टीमेटली जो है म्यूचुअल फंड टाइप की स्कीम के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं और उतना ही रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दे सकते हैं। तो उन प्लान्स के अंदर क्या है, अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख से कम होता है और आपको 10 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम पेड जो है बेसिकली सम एश्योर्ड वगैरह मिल जाता है, इंश्योरेंस मिल जाता है, तो उस केस में आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा ना वो टोटली यहाँ पे टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगेगा। तो गाइस यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप यूलिप प्लान्स को पूरा का पूरा टैक्स फ्री कर रहे हो और हमारी जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा रहे हो, तो हमें भी भाई बेसिकली इस टाइप की जो है टैक्स की एग्जम्पशन चाहिए। तो ये चीज भी जो है टैक्स की जो पार्शियलिटी हो रही है वो यहाँ पे सेम काइंड ऑफ द थिंग्स हो सकती है। गाइस ये यहाँ पे कुछ चेंजेस थे और रिसेंटली मैंने एक बजट 2023 के ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के अपडेट से रिगार्डिंग यहाँ पे जो है आपको बातें बताई थी। तो ये वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज एक बार यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।